सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है विजन बोर्ड। सो आप में से बहुत सारे लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग नए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले अपना विजन बोर्ड बना चुके हैं, जिनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना विजन बोर्ड बनाएं। सो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि विजन बोर्ड से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजन बोर्ड। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो विजन बोर्ड एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसी चीज जिसे हम लगातार देख सकते हैं, एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम अपने विजन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पर एक्चुअली व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय विजन बोर्ड, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू ऑल्सो। एनीबडी, यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। ओके, सो इट मीन्स, चलिए या तो Yeah, hi Meenakshi. Yeah, hi. हाँ जी, यस पारुल, गो हेड। Yeah, for me, vision board is few goals you want to achieve to get some confidence, or uh, you want to grow in a manner or in a limited time which you provide yourself. कि इतने टाइम में मुझे ये अचीव करना है, and that motivates you. For me, vision board is that. ओके, यस नित्या। Yes, but for Ma'am, it's the same, almost the same. She said we can create a board जिसमें हमारे goals हों short term and long term, what we want to achieve, and by seeing that vision board, we can get that kick of motivation. So that's why we create that, like according to me. Yes, yes, very good, very true, rather. So, yes, iPhone. Who is iPhone? Nitya, आप Meenakshi, नंबर ले। this is Inderpreet here. Oh, Hello. hi. Yes, yes. So, according to me, vision board is something a visionary for our future, a kind of Mhm. manifestation which we are looking upon for our better future. Okay. So, welcome, Indrapreet. Thank you. Let's. सो विजन बोर्ड एक एक ऐसा वर्सेटाइल टूल है जो हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो कैसे विजन बोर्ड बनाना है वो तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। पर विजन बोर्ड हमारे लिए कैसे काम करना है, अगर हम ये समझ पाते हैं तो शायद विजन बोर्ड की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो विजन बोर्ड एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जो कि आपके लिए हेल्प करता है आपके खुद के गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। कैसे? विजन बोर्ड हम जब बनाते हैं तो एक बोर्ड होता है जिसमें हम अपनी विजन की सारी चीज़ें लिखते हैं, उसे कुछ ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं जिससे हम बार बार देख पाएं। बार बार देखने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है। किसी भी चीज़ को हम रिपीटेडली करते हैं तो हमारे माइंड में एक न्यूरोपाथ्स बन जाते हैं। न्यूरोपाथ्स क्या हेल्प करते हैं, जैसे ही हम उस चीज़ को देखते हैं वैसे ही वो ब्रेन के पास तुरंत एक सिग्नल भेजते हैं कि भाई ये चीज़ तो हमें मैनिफेस्ट करनी है। किसी चीज़ को हम लगातार 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 देखते ही चले जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस को ये बिलीव हो जाता है कि दिस चीज़ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन, और फिर वो हमारे लिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। अब बहुत सारे लोग हमसे इस क्वेश्चन ये बात भी पूछते हैं कि हाँ, हमारा सबकॉन्शियस हमारे लिए कैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। तो सबकॉन्शियस हमें उस अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करवाता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ के टूवर्ड्स हमें एक्शन लेने पर प्रेरित करता है। और जब हम एक्शन लेते हैं तो अपने गोल की तरफ धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो विजन बोर्ड कोई मैजिक नहीं है, ये मैजिक नहीं है, ये एक टूल है जो आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपको सबकॉन्शियसली हेल्प करता है। इसे हम एक मोटिवेशनल टूल की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, अगर हम विजन बोर्ड में कोई भी चीज हम लगाते हैं, जिस चीज को हम लगातार देखते हैं, तो उसको चीज, क्योंकि वो चीज हम डेली डेली देख रहे होते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हम उन्हें नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे को अपॉर्चुनिटीज लगातार मिलती हैं और हम उसी चीज को रोज सुबह शाम देखते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फ़ायदे के लिए, अपने विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे काम करें, उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करके उनकी तरफ चलें, इसके लिए हमें विजन बोर्ड हेल्प करता है। अभी तक हर साल मैंने काफ़ी 4-5 साल से मैं विजन बोर्ड की ये वर्कशॉप हर साल करती हूँ। पर
अब की बार मैं एक चीज और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहती हूँ कि विजन बोर्ड के साथ साथ जर्नलिंग का भी बहुत 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 महत्व है। ये मैंने अपने आप समझा और इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जर्नलिंग क्या होता है? जर्नलिंग एक्चुअली वो होती है कि जो आप अपने विजन बोर्ड में दिखा रहे हो, लिख रहे हो, या जिस जिस भी विजन को, जिस भी ड्रीम को आपने अपने आगे रखा हुआ है, उसे मैं मैनिफेस्ट कैसे करूं, तो उसके डेली क्या क्या स्टेप्स हैं, उस गोल को रीच करने के लिए डेली में क्या क्या स्टेप्स लेता हूँ, डेली में क्या क्या चीजें करता हूँ, उसके बारे में हमारी जर्नल बुक हमारे लिए काम करती है। क्योंकि जनरली आप, हम जब जर्नल लिखते हैं तो हम इसमें लिखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं अपने विजन बोर्ड की तरफ देखूं कि मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके तरफ आज मेरा क्या एक स्टेप होगा, अगर मैं वो भी नोट करूं, तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने मैनिफेस्टेशन, अपने गोल, अपने ड्रीम, अपने जो भी हमें अचीव करना है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जर्नलिंग भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जर्नलिंग के ऊपर किसी दिन एक छोटी सी वर्कशॉप मैं और लूंगी, क्योंकि जर्नलिंग इज नॉट ओनली अबाउट द मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग इज अबाउट मेनी थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ जर्नल्स ऑल्सो। तो हर एक चीज के लिए, अलग चीज के लिए हम जर्नल भी अलग अलग बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो जो हमारे गोल्स हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना अपने गोल्स हायर सेट करो। अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो 5 करोड़ मैनिफेस्ट करो। ऐसा हम लोग, आप में से किसी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा। क्या आपने ऐसा सुना है कि हमेशा ड्रीम बिग? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? और आप में से कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि ड्रीम बिग? किसी ने? जो लोग मनी मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप करके आए हैं वो तो दूसरे तरीके से आंसर करेंगे, पर फिर भी हाँ जी, आईफोन, यस। यस इंदर। Yes, I have heard many times that if you think big, you will achieve big. ओके। ये कैसे आपके लिए काम करेगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। एनीबडी एल्स थिंक बिग? अभी तक मैंने पिछले पिछले साल जो अपनी विजन बोर्ड की वर्कशॉप करी थी, तो मैंने उसमें बोला था कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप 10 करोड़ का टारगेट रखो। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ग्रेजुअली आप इवॉल्व होते हो, नई चीज़ें समझते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, और उसी के साथ चलते हो। जब भी आप अपने विजन बोर्ड में जो भी चीज़ लगाते हो, चाहे वो आपको ऐसे कई बार लगे कि ये अभी अचीवेबल नहीं है, तो लेकिन अगर आप लगातार उसको विजन बोर्ड पे जब आप देखते हो, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि वो गोल आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। इनिशियली जो गोल ऐसा लग रहा होता है कि ये अचीवेबल नहीं है, धीरे धीरे जब आप उसे लगातार रोज देखते हो तो आप समझते हो कि हाँ, ये नॉर्मल चीज है, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल, मैंने हर साल मैं भी अपना विजन बोर्ड बनाती हूँ। अब की बार भी अपने विजन बोर्ड पे मैंने 12 चीजें लगाई थी, उसमें से 8 चीजें मैनिफेस्ट हो गई हैं। और दिस इज वेरी गुड मैनिफेस्टेशन, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं उसमें, तो उनको अभी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो उसमें मैंने अपनी एक ड्रीम हाउस की पिक्चर लगाई थी। ड्रीम हाउस की जब मैंने पिक्चर लगाई थी तो उस समय मुझे पता था कि ये ड्रीम हाउस एज इफ नाउ, उस समय 2024 में के एंड में, 2025 के स्टार्टिंग में मुझे था कि ये अचीवेबल नहीं है। पर फिर भी वो पिक्चर मैंने वहां लगाई, क्योंकि मुझे वो चाहिए था। ड्रीम हाउस का मतलब ही है कि समथिंग यू रियली वांट टू, यू रियली विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। फिर आप पूरे ड्यूरिंग द ईयर कैसे हुआ कि हम छुट्टियां मनाने अपनी पूरी फैमिली के साथ हमने एक एयरबीएनबी बुक किया। और ट्रस्ट मी, वो एयरबीएनबी सेम वही घर था जो घर मेरे विजन बोर्ड पर लगा हुआ था। हम वहां गए, हम वहां 2 दिन के लिए रुके। तो जब मैं वहां गई, मैंने कहा अरे ये तो वही घर है। सीरियसली, अगर मौका मिला तो मैंने सोचा भी था कि मैं अब एक ऐसी रील बनाऊंगी कि ये मेरे विजन बोर्ड में था, ये मेरा मटेरियलाइज हो गया या मैनिफेस्ट हो गया। तो वो ड्रीम हाउस, उसके सामने मैंने खड़े होके पिक्चर खिंचवाई। तो हमारे घर में सब लोग मजाक कर रहे थे कि ड्रीम हाउस में आप 2 दिन के लिए रहने आए हो। मैंने कहा अगर मैं 2 दिन के लिए रहने आ सकती हूँ तो मैं पूरी जिंदगी के लिए भी रहने आ सकती हूँ। एटलीस्ट ये मेरे ड्रीम हाउस की टूवर्ड्स फर्स्ट स्टेप है। गॉड ने मुझे बोला गो एंड एक्सपीरियंस, कैसे रहोगी, कैसे तुम्हारी सारी चीजें मैनेज होंगी, फिर उसके हिसाब से उसको रीफ्रेम करो और अपनी ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करना। सो जब हम विजन बोर्ड में कुछ
ऐसे गोल्स को सेट करते हैं कि हमें ऐसा बनना है या ऐसी जगह पहुंचना है या ऐसा अचीव करना है, वो हम रोज रोज जब देखते रहते हैं तो क्या होता है, वो चीजें हमारे लिए नॉर्मलाइज्ड हो जाती हैं। तो हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि यस, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। और ट्रस्ट मी, जब हम उस एयरबीएनबी में रहने गए तो वहां पे ऐसे बहुत सारे घर थे जहां ऐसे घरों में लोग परमानेंटली, उन्हीं के घर थे, वो वहीं रह रहे थे। तो ये बिलीव हुआ कि भाई ये लोग रह सकते हैं, ये लोग ऐसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, तो हम भी किसी ना किसी दिन, ये भी गोल हमारे लिए अचीवेबल है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सबकॉन्शियस को समझने के लिए। इसके बाद दूसरा क्या होता है, हम विजन बोर्ड में जब करते हैं, इसके बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि जब हम किसी चीज को बिलीव करने लगते हैं तो हमारे माइंडसेट में चेंज आने लगता है। अभी तक इस चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे सोचकर, जिनसे हम उसके बारे में सोचना ही नहीं करते थे कि अरे एलवी का बैग हमारी किस्मत में कहाँ, हम कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि एलवी का बैग, एलवी का बैग, ये लेडीज के लिए है कि एलवी का बैग हम एक ना एक दिन ले लेंगे। तो कभी ना कभी एक दिन हमें उसको रोज रोज देख के ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज है। हम थोड़े दिनों में क्या नोटिस करते हैं, हम किसी से मिलने गए, उसने वही एलवी का बैग ले रखा है, मार्केट में गए वही आपको शोकेस में दिखाई देता है, बार 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 वो आपको दिखाई देने लगता है। मैंने पिछली साल, मुझे अभी भी नहीं भूलता है, पिछले साल मैंने बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातें करी और मैंने उन्हें बार बार बताया कि मुझे ब्लू कलर की मर्सिडीज कार चाहिए। तो मेरे साथ साथ मेरे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे थे, आई मीन जितने लोग भी वो वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, सबने मेरे लिए वो ब्लू मर्सिडीज मैनिफेस्ट करी। कैसे? मैंने कहा आंख बंद करो, क्या दिखाई देता है? तो सबने बोला अभी तो हमें ब्लू मर्सिडीज दिखाई दे रही है मैम, कि आप ड्राइव कर रहे हो। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड कि आप विजुअलाइजेशन का भी हमारे मैनिफेस्टेशन में बहुत बहुत महत्व है। तो और इसके साथ साथ एक चीज और क्या होती है, किसी चीज को हम लगातार देखते जाते हैं, अलग अलग जगहों पर देखते जाते हैं, तो उसके बारे में हमारे एक पॉजिटिव इमोशन जनरेट होता है। तो यहाँ पर एक सबकॉन्शियस का और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना केवल चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में स्टोर करता है, बल्कि वो हमारे इमोशंस को स्टोर करता है। अगर किसी भी चीज़ के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन एसोसिएटेड होता है तो हमारा सबकॉन्शियस उसे उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्टोर कर लेता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं लूंगी कि हम रोज खाना खाते हैं, हम नहीं ध्यान रखते कि हमने परसों कौन सी दाल बनाई थी, डे बिफोर येस्टरडे हमारे घर में कौन सी दाल बनी थी। पर सपोज आज मेरा बर्थडे है और आज मैंने अपने बर्थडे के लिए कोई स्पेशल दाल बनाई है, तो मैं उसे याद रखूंगी कि मैंने बर्थडे वाले दिन दाल मखनी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत अच्छे से खाया था। उसमें क्या हुआ, मेरे बर्थडे का इमोशन, हैप्पीनेस का इमोशन, वो स्पेशल डे का इमोशन इन्वॉल्व है, इसलिए मेरे को वो अपने बर्थडे वाली दाल याद रही। जो रोज दाल हम तरह तरह की बदल बदल के घर में बनाते हैं वो हमें याद नहीं रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस उस बात को याद रखने की कोशिश करता है, उस बात को अच्छे से स्टोर करता है जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े होते हैं। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी कि जब मैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बात करती हूँ तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। सो नेगेटिव इमोशंस को हमें नहीं प्रोजेक्ट करना, इसलिए हम पॉजिटिव इमोशन की चीजों को अपने विजन बोर्ड पे लगाते हैं। तो जब हम लगातार उस चीज को देखते जाते हैं तो हमारा गोल, हम एक तो हमारा माइंड उसे नॉर्मल समझने लगता है, उसके बारे में हम पॉजिटिव और अचीवेबल समझने लगते हैं, वही चीज हमें बार बार दिखाई देती है। हमारे माइंड सेट में एक शिफ्ट आता है कि ये अचीवेबल है, और उसी चीज को हम बार बार देख के जब खुश होते हैं तो हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को रियलाइज करता है कि ये चीज मीनाक्षी अवस्थी को बहुत पसंद है, वो जब भी इसको देखती है बहुत खुश होती है, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंस है और ये इम्पोर्टेंट है और ये इसकी लाइफ में जरूर जरूर होनी ही चाहिए। ये सबकॉन्शियस पैटर्न जो है हमें किसी भी चीज में क्या बोलते हैं, हेल्प करते हैं। किसी भी, हम कोई भी XYZ कोई भी रेमेडी करते हैं, सारे आप लोग ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सब लोग इस बात को समझते हैं, सारी की सारी रेमेडीज आपके सबकॉन्शियस पर काम करती हैं। इसीलिए हम विजन बोर्ड को एक मैजिकल टूल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे विजुअलाइजेशन और इमोशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन तीनों को मिलाकर हमारे लिए काम करती है। ठीक है, इसी के साथ जब हम
किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव इमोशन रखते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव इमोशन का मतलब तो यही हो गया कि वी फील गुड अबाउट दैट, दैट इज वाई दैट थिंग इज देयर इन माई विजन बोर्ड। जब हम किसी की चीज के बारे में अच्छा फील करते हैं तो उसको देख कर हमें एक्साइटमेंट होती है। चलिए एलवी के बैग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर जब हमें एलवी का बैग कहीं जब जब दिखाई देता है तब तब वो हमें एक्साइट करता है कि आई नीड टू टेक दिस बैग, one day this bag will be in my hand. So if you really wish to manifest a LV bag, go to the showroom, hold that bag in your hand और उसको अपने हाथ में लेकर अपनी एक सेल्फी खींच लो। उस सेल्फी को अपने विजन बोर्ड पे लगा लो कि यू आर कैरिंग दैट बोर्ड एंड दैट गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट ऑल्सो. So these are very, very, very important feelings to have for manifesting anything. So this is not a magical tool once again. This is a strategic tool rather, we should say. और ये स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है। ये आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। क्यों इम्प्रूव करता है? आप एक ही चीज को बार बार देखते हो, उसी चीज पे आप फोकस होते हो। ये आपके माइंडसेट को चेंज करता है, आपको कंसिस्टेंटली आपको इंस्पिरेशन देता है कि ये वही चीज है, ये वही ब्लू मर्सिडीज है जो अभी 2025 में मैनिफेस्ट नहीं हुई है, इसे 2026 में फिर जाना है और 2026 में ये जरूर जरूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। और उस चीज को अचीव करने के लिए आप पर्पसफुल एक्शन करते हैं। सो अभी जितनी भी बातें हमने विजन बोर्ड के बारे में, कैसे साइंटिफिकली वो हमारे लिए काम करता है, करी। अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझसे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, यू आर वेलकम। Ma'am, हाँ जी, बोलिए अमृता। ma'am, can we manifest also for our children? Like vision board में, if I want to see my children doing better, and Yes, yes, can I why post not? their pictures with some trophy, certificate, something like that? करेक्ट, करेक्ट। सपोज यू वांट यू टू बिकम योर, मतलब आपके बेटे को, इफ यू वांट हिम टू बिकम अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट में काम करे, तो ब्लैक कोर्ट में आजकल तो बहुत एआई टूल है, उससे अपने बेटे की फोटो डालो और बोलो इसको लॉयर की फोटो में या जज की, जिसमें वॉट एवर, इसकी फोटो में कन्वर्ट कर दो, आप अपने विजन बोर्ड पे लगाओ। डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट फॉर देम ऑल्सो। और उसके भी कपबोर्ड में लगा दोगे तो वो भी रोज रोज देख के अपने आप को एक ना एक दिन उस पोजीशन पर ले ही जा पाएगा। Yes. बिल्कुल। So I can also मतलब manifest from my children. यस, आप उसे ब्लेसिंग्स दोगे हर बार उस वैसा देखकर। मैनिफेस्ट तो आपका बेटा ही अपने लिए ज्यादा अच्छा कर पाएगा, पर यस, टू एन एक्सटेंट आप उसके एनर्जीज को बेटर करोगे। Okay. यस, रत्ना जी। गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा लगता है, लास्ट ईयर भी मैंने किया था विजन बोर्ड वाला। तो ओके। मुझे ये है क्वेश्चन कि जो अभी आपने बोला कि बीएनबी एयरबीएनबी से आपका मैनिफेस्टेशन जो था वो हो गया, तो क्या वो कंप्लीट हो गया क्या वो विजन आपका? नहीं नहीं, मैंने बोला मेरा वो, वहां पर जब मैं पहुंची तो मैंने उस चीज को देखा तो मुझे इस चीज की तसल्ली हुई, या मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि अगर मैं आज यहाँ पर इस जगह से रहने आ सकती हूँ तो फ्यूचर में मैं उसे अपना भी बना के रहना जा सकती हूँ। तो मुझे जो जो गोल ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसे कभी नहीं अचीव कर पाऊंगी, तो मुझे ये विश्वास तो हो गया कि जब मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, भगवान ने इतना कॉन्स्पिरेस करके मुझे वहां तक पहुंचा ही दिया, उसी एयरबीएनबी में, सेम एडिटो वाले में, तो डेफिनेटली मेरा जो रियल गोल है वो मेरे से दूर नहीं है। तो हो सकता है वो, ऑब्वियसली मेरा 5 ईयर गोल है, 5 साल का मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल बना रखा था उसको। बट इसी साल में मैं वहां रहने चली गई, तो हो सकता है कि एक साल में वहां मैं रेंट पे जाऊं, हो सकता है उसके अगले साल मैं उसे खरीद लूं। सो पॉसिबिलिटी अभी पूरा अचीव नहीं हुआ है, पर मेरे दिमाग को ये जरूर एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिला है कि इट इज पॉसिबल। उसके इम्पॉसिबल होने से अब मुझे मतलब अब वो इम्पॉसिबल है गोल, ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। नहीं, मेरा ये था कि अचीव करने लायक अचीवेबल है और अचीव हुआ नहीं है अभी, लेकिन आपका अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, हाँ पर मेरे सबकॉन्शियस को ये मैसेज जरूर गया है कि ये हो जाएगा। और जब मेरा सबकॉन्शियस इस चीज पे बिलीव कर लेगा ना कि ये चीज हो जाएगी, तो 200% हो जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो। ये साइंटिफिक ट्रुथ है। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आई कैन से दिस, और ये मेडिकली प्रूवन भी है। ठीक है ठीक है। मेरे भी ऐसे ही बहुत सारे गोल्स हैं जो हाँ, मतलब
अगर मान लीजिए आपने एलवी बोला और एलवी का किसी ने रिपेलिका वाला लेके फोटो खिंचा ली, तो क्या वो उसका रिपेलिका कंप्लीट होगा मैनिफेस्टेशन या रियल वाला होगा? देखो, अगर वो उसने अपने माइंड में रेप्लिका के को सोचकर कि ये रेप्लिका की फोटो है, तो डेफिनेटली फिर रेप्लिका ही होगी। आपको अपने माइंड में अपने अपने विजुअलाइजेशन में इतना क्लियर और कॉन्फिडेंट होना है कि ये करेक्ट, वो ही है, तो आप वहीं पहुंचोगे। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आपने जब रेप्लिका के बारे में बात की, तो आजकल जो मैंने जस्ट क्योंकि ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया, तो आजकल आप देख रहे हो महंगी चीजों के रेप्लिका सेकंड कॉपीज बहुत मिल रही हैं, चाहे वो जी, घड़ी हो चाहे वो पर्स हो। तो मैं क्योंकि मुझे कुछ एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो मैं उसका रेप्लिका कभी भी नहीं यूज करूंगी। मुझे एक पर्टिकुलर वॉच चाहिए, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि जब मैं ओरिजिनल वो वहां तक पहुंच जाऊंगी, मैं तभी लूंगी। रेप्लिका नहीं लेना है मुझे। मुझे अपने सबकॉन्शियस को ये बिलीव नहीं करवाना कि तुम ओरिजिनल नहीं खरीदने लायक हो, तुम्हें कुछ सेकेंडरी या सेकंड में ही तुम्हें बिलीफ या संतोष करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, वो वाली बात है। मेरा मतलब है बस एक बार अगर हो भी गया अचीव, आप सेकंड टाइम फिर से उसी को कर सकते हो ना, अगर बिल्कुल कर सकते हो, अनटिल मैनिफेस्टेशन। अनलेस आपकी पसंद की अचीवमेंट नहीं होती है, आप बिल्कुल उसको। और यस, यहीं पे मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी, आप अपने विजन बोर्ड को समय समय पर मॉडिफाई भी कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि अगेन सब लोग कहते हैं कि हमने साल के शुरुआत में विजन बोर्ड बनाया था, अब बीच में हम मॉडिफाई कैसे करें। देखो भाई, यूनिवर्स के पास ये कोई टाइम लाइन नहीं है। यूनिवर्स अपने हिसाब से चलता है, उसमें कोई टाइम नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है। ये तारीख, कैलेंडर, घड़ी, ये सब ह्यूमन मेड्स हैं। तो हम लोगों ने ये तारीख बनाई है, हमारे लिए साल बदल रहा है। आप जब चाहें जैसे चाहें अपने विजन बोर्ड को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बना सकते हैं, उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने ये क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हमें लगता है साल बदल रहा है, नया साल आएगा, इसमें हम ये सब करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बीच बीच में आप अपने विजन बोर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, हाँ जी, पारुल। मैम, मेरा वही रिलेटेड था क्वेश्चन कि क्या विजन बोर्ड को टाइम के साथ अटैच करना चाहिए कि सो एंड सो ईयर या नेक्स्ट कमिंग 5 years, टाइम के साथ उसको बाउंड करना चाहिए या नहीं करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। मैंने अभी जो बात बोली रत्ना जी से कि हमारे यूनिवर्स के पास कोई ऐसा कैलेंडर नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, वो बात भी सही है अपने लिए। बट हमें अपने गोल्स को टाइम के साथ जरूर अटैच करना चाहिए। रीजन बीइंग कि हमारा सबकॉन्शियस टाइम के साथ ट्रेंड है। ठीक है ना, हमें हमारे लिए दिन, महीने, साल वैल्यूबल हैं। हम अपनी कोशिशों को, अपनी एफर्ट्स को इसी के हिसाब से करते हैं कि हम 3 साल में एक ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो हमारे सबकॉन्शियस को टाइम की वैल्यू पता है, पर यूनिवर्स को टाइम नहीं पता है ना। मैं ये कह रही हूँ, यूनिवर्स के लिए कोई डेट नहीं है, पर हमें तो हमारे लिए, हम इस चीज के साथ बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल, आप इस 6 महीने में ये गोल अचीव करना है, साल भर में ये गोल अचीव करना है, 5 year डाउन दी लाइन मेरे को ये गोल अचीव करना है, बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स जरूर बनाइए। उनके साथ पर्टिकुलर डेट लिखिए। बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे कि मैंने एक जगह पर एक चेक पे एक अमाउंट लिखकर उस पर डेट लिखी हुई है कि इस डेट को ये चेक मेरे पास होगा और मैं इसे इन कैश कराऊंगी। तो मैंने उसमें प्रॉपर डेट डाली हुई है, ईयर के साथ पूरी फुल डेट डाली हुई है। तो इस तरीके से मैंने अपने सबकॉन्शियस को बताया कि ये डेट है तुम्हारे पास लास्ट, तब तक ये हो जाना चाहिए, लाइक, और आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट। तो इसलिए यस, डेट के साथ उसको एसोसिएट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। एनी अदर क्वेश्चन? गायत्री, वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, ma'am, not right now. All ओके, good. ठीक है। सो ये जो वर्सेटाइल टूल हमारा विजन बोर्ड है, विजन बोर्ड क्या करता है, विजन बोर्ड पे हमें क्या लगाना है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। विजन का मतलब, व्हाट इज विजन अकॉर्डिंग टू यू पीपल? एनीबडी, व्हाट इज विजन? दूर से देखना, ओके, मैनिफेस्टेशन। ओके, बोलिए पारुल। Something we desire for. ओके, सो ड्रीम्स। Our goals and I dreams. think Goal.
after some time you want to see yourself there. अब ओके suppose 1 year के बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ, आज से कहाँ देख रही हूँ, that is for me, that is vision. ओके What changes I am achieving or what kind of growth I am achieving. ओके सो यस यस बोलिए कोपिला जी प्लीज से Manifestation is something I desire for myself. I want to achieve in life, or a better version, ओके a better version of me. ठीक है सो विजन का मतलब हम सब लोगों ने जितना भी बोला विजन मीन्स ड्रीम्स जो कि फ्यूचर के लिए हमने देखे हैं अपने लिए वी वांट दोज थिंग्स टू हैपन फॉर अस दिस इज व्हाट इज विजन कि हमारे बच्चों के लिए विजन है कि वो 3 साल बाद 4 साल बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो ये जॉब करेंगे हम अपने काम को इतना बढ़ा लेंगे हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस ये होगा यानी कि फ्यूचर में हमें क्या चाहिए वो हमारे ड्रीम्स जो हैं वही हमारा विजन है हम ऐसा कह सकते हैं कह सकते हैं Yes, कह ma'am. सकते हैं जी तो जो हमारे ड्रीम्स हैं ड्रीम्स तो कुछ ड्रीम्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अचीवेबल होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन अचीवेबल होती हैं हम ड्रीम करते हैं कि जो हमारे डिजीज लोग हैं वो हमारे पास आ जाएं हम उनसे बात करें रिलीव करें हम ये भी तो ड्रीम कर सकते हैं बस कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम ड्रीम करते हैं वो अचीवेबल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन अचीवेबल होती हैं जिसे हम ड्रीम करते वक्त भी विजुलाइज करते वक्त भी फ्यूचर के बारे में सोचते वक्त भी हमें पता होता है जैसे कि अगर मैं ये सोचूं कि यार अब इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता मैं तो संन्यास ले मेरे को तो संन्यास लेने का मन करता है संन्यास लेने का आइडिया भी बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली पता है कि संन्यास लेना पॉसिबल नहीं है इसलिए कि हमारी खुद क्योंकि हम गृहस्थ में हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है दूसरा हमारे घर वाले हमें नहीं जाने देंगे और तीसरा संन्यास की राह बड़ी कठिन है शायद हम उसमें जी भी नहीं पाएंगे पर फिर भी हम जब इधर उधर जब भी मन आता है तो हम कह देते हैं यार अगर जरूरत लगे मन तो ये चाहता है कि संन्यास लेके दुनिया को छोड़ दें तो ऐसा होता नहीं है हर बार ये पॉसिबल नहीं है तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने आने वाले साल के लिए विजन करें तो इतना थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल की तरफ बात करें कुछ नॉन अचीवेबल गोल की तरफ बातें ना करें तो थोड़ा रियलिस्टिक गोल अगर हमारी लाइफ में होगा हो सकता है कि हम अ, धीरू भाई अंबानी की तरह कई हजार करोड़ की कंपनी बनाने का ड्रीम करते हैं तो वो नॉन अचीवेबल नहीं है लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए उसका खाका भी आपके दिमाग में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रोज सुबह ड्रीम करें अपने विजन में बोर्ड में देखें कि 10,000 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं वाओ बट लेकिन उसके टुवर्ड्स हमें काम भी करना है इसलिए जर्नलिंग का बहुत बहुत महत्व है ठीक है सो जो आपका विजन बोर्ड है वो आपकी वांट्स को आपकी नीड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है तो हमने अपनी वर्कशॉप में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करी तो ऑब्वियसली हमें जब भी अपना विजन बोर्ड बनाना है तो हमें उसको 2 कैटेगरी में रखना है कि एक वांट है ऐसा हम चाहते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी ड्रीम हाउस का एग्जाम्पल दिया और ऐसा ये मेरी ज़रूरत है मुझे यहाँ तक तो पहुँचना ही है चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने लिए कुछ भी इस तरीके के गोल्स को रख सकते हैं ये जो हमारा विजन बोर्ड है ये हमें चांस देता है हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स को रियल करने के लिए एज ए जस्ट गिवन यू एग्जाम्पल दूसरा वो आपको अपनी चॉइसेस के बारे में जानने में आपको हेल्प करता है कई बार हमें ये तो पता होता है कि हमें एक बढ़िया गाड़ी खरीदनी है पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है कौन सा मॉडल खरीदना है किस कंपनी की खरीदनी है कि किस कलर की खरीदनी है तो हमें अपनी चॉइसेस डिसाइड करने में हेल्प करता है यानी कि हम स्पेसिफिक चॉइसेस पे जाएंगे जब तक ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए तब तक हम उसकी पिक्चर कहाँ से लाके लगाएंगे वो तो हमारे मन में गाड़ी है तो गाड़ी तो कोई भी गाड़ी होती है एक ठेला गाड़ी भी होती है एक रिक्शा भी 4 पहिए वाला आजकल ई रिक्शा भी आने लगा है तो अगर हम जितना स्पेसिफिक होके अपने ड्रीम के बारे में सोचेंगे अपने विजन के बारे में सोचेंगे उतना बढ़िया मैनिफेस्टेशन हम कर पाएंगे जैसे कि
जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो बड़ा क्रेज था कि एक दिन पृथ्वीराज रोड पे हमारा घर होना चाहिए, हमारा बंगला होना चाहिए। सपने देखने के लिए तो कोई हद है ही नहीं है, यू कैन ड्रीम एज बिग एज यू कैन, बट पृथ्वीराज रोड पर हमारा घर होना चाहिए, ऐसा हमने ड्रीम किया। लेकिन ओवर द टाइम ये समझ में आया कि भाई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड जो है वो वीवीआईपी के बंगलोज के लिए है, अगर कोई दिल्ली से बाहर है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो थोड़े दिनों में जब बड़े हुए समझ आई तो ये समझ में आया कि भाई वीवी वो तो एरिया ही ऐसा है जहाँ नॉर्मल पब्लिक का घर हो ही नहीं सकता। तो भाई थोड़ा नॉन अचीवेबल टाइप का ये गोल हमने डिसाइड कर लिया है। फिर तो इसलिए अचीवेबल नॉन अचीवेबल के बारे में भी आपको ज़रूर सोचना है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यू शुड नॉट ड्रीम बिग या आपके लिए कोई भी गोल अनअचीवेबल है। पर जो आपके एफर्ट है इक्वलेंट टू योर एफर्ट, क्या आप उस गोल को रीच करने के लिए तैयार हैं, ये सोचना भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं रात सुबह रोज 9 बजे सो के उठूं और मैं सोचूं कि 2026 में मैं 15 किलो वजन कम कर लूंगी, तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो हम जो अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं उसको भी हम रखें, ऐसा जरूर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो विजन बोर्ड है वो सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात करता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये करने के लिए हम केपेबल हैं या हम ये नहीं करने के लिए केपेबल नहीं हैं। तो हम ये तो सोच लें कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें बहुत पैसे चाहिए, जिससे भी पूछो हमें बहुत पैसे चाहिए। तो पैसे तो सबको बहुत चाहिए, पर कितने चाहिए ये पता है, और जो आ जाएंगे तो उसका क्या करेंगी वो पता है। तो ये दोनों ही क्लैरिटी मन में होना बहुत जरूरी है। तो विजन बोर्ड आपको हेल्प करता है आपके सबसे पहले कि आपके ड्रीम्स और डिजायर्स क्या हैं, तभी तो आप उसके बारे में विजन करते हो। फिर दोबारा आपकी करेक्ट चॉइसेस के बारे में ये बात करता है, और तीसरा ये आपको सेल्फ डिस्कवरी दिखाता है कि मैं अचीव तो ये करना चाहता हूँ पर मेरे एफर्ट उसके इक्वलेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी सेल्फ डिस्कवरी ये होती है कि भाई वहां पहुंचना है तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, मुझे टुवर्ड्स इसके काम करना पड़ेगा, या मैं इस लाइन लेंथ पे चलूं तो, या इस प्रोफेशन को अपनाऊं तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विजन बोर्ड कैन बी योर मंथली विजन बोर्ड, कैन बी वीकली विजन बोर्ड, कैन बी ईयरली विजन बोर्ड, कैन बी 5 ईयरली और 10 ईयरली, वॉट एवर। बिल्कुल। और यहाँ तक कि आपकी जो बकेट लिस्ट है, बकेट लिस्ट सबकी होती है कि जिंदगी में एक बार तो हम ऐसा जरूर करेंगे। जैसे वंस अपॉन अ टाइम मेरे को ऐसा था कि एक बार हम पैराग्लाइडिंग तो जरूर करेंगे, या पहले मुझे एक ये भी था कि वो आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, भूल गई अचानक से, जो एरोप्लेन से जंप करते हैं। बट अब उससे तो ये तो मुझे एक ही एडवेंचरस स्काई स्पोर्ट, डाइविंग। स्काई डाइविंग, यस, वो मुझे जरूर करना है। बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब बहुत एडवेंचर हो गया, अब इतने एडवेंचर की जरूरत नहीं है। पता चला स्काई डाइविंग करी और हार्ट फेल हो गया, अब ये बैक ऑफ माइंड में ये वाली चीज आने लगी। तो एक कुछ आपकी एक बकेट लिस्ट होती है कि हमें ये करना है, आप उसका भी विजन बोर्ड बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये बकेट लिस्ट है तो ये कि ये कब कब किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस पर काम कर सकती हूँ। तो विजन बोर्ड कैन बी ऑफ एनी टाइम, ये मैं आपको बस बताना चाह रही थी। जब भी आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है तो सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करके बैठना है, एक जगह पे शांत मन से बैठना है, क्योंकि अब मैं ये डिसाइड करने वाली हूँ कि मुझे अपने विजन बोर्ड में क्या क्या चाहिए। तो पहले आप क्या करिए, अपनी लाइफ के 4 5 6 एरियाज को डिवाइड कर लीजिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट स्टेप, यू ऑल शुड अंडरस्टैंड इट वेल। कि एक तो सबसे पहले हो जाता है, चलिए सबसे पहले मनी। तो हमारे पास मनी अर्न करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेरा जॉब हो सकता है, मेरा प्रोफेशन हो सकता है, मेरी 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं, 3 सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं। तो उनके बारे में मुझे एक एक मेरे पास एरिया ये हो गया। दूसरा हो गया मेरी हेल्थ, सबके हेल्थ गोल्स होते हैं। आजकल हम जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू बिकम फिट, किसी को इतना शेड करना है, किसी को इतना गेन करना है, किसी को रोज वॉक पर जाना है, किसी को योगा करना है। तो अपने हेल्थ गोल्स कि भाई मैं इतने सारे सप्लीमेंट्स खा रही हूँ तो ये कम हो जाने चाहिए, वेट यहाँ तक आ जाना चाहिए, बीएमआई ऐसे हो जाना चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। तो इसके बाद एक सेक्शन हो सकता है आपका रिलेशनशिप का, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमेशा यही नहीं होता है कि इस साल मेरी शादी हो जाए या मेरे
मेरी वाइफ और मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत वर्कोहॉलिक हो गया हूँ पिछले साल में, पूरे पूरे महीने भर में मैंने अपने फैमिली को एक क्वालिटी टाइम नहीं दिया। तो मेरा इस साल का गोल है कि साल में मैं 2 से 3 दिन वेकेशन पर जाऊंगा। मान लीजिए वेकेशन जाना मेरे लिए नहीं पॉसिबल है, तो 2 से 3 दिन ऐसा करूंगा, या हफ्ते में एक दिन मैं जरूर टाइम पर घर पर आ जाऊंगा, जिससे मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। ऐसा कुछ भी एक रिलेशनशिप गोल आपका हो सकता है। ये रिलेशनशिप गोल केवल आपके स्पाउस के साथ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है, ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपके ऑफिस के कोलीग के साथ भी हो सकता है, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ भी हो सकता है। तो जस्ट सिट क्वाइटली एंड थिंक कि किसके साथ आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चेंज चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको उसके टुवर्ड्स काम करना चाहिए। इसके बाद आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंटल और स्पिरिचुअल गोल्स भी होने चाहिए। कि भाई मैं 5 मिनट रोज मेडिटेशन करूंगा, रोज 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मंदिर हफ्ते में एक दिन मंदिर जाऊंगा, वॉट एवर XYZ। इसका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल की जैसे समाज में हम लोग जी रहे हैं, उस पूरे समाज में मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा मेंटल कामनेस की टुवर्ड्स काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ टोटली योर चॉइस। आप किसी गुरु को फॉलो करते हो, किसी यूट्यूब को फॉलो करते हो, गाइडेड मेडिटेशन करते हो, वॉट एवर इज़ योर ओन वे, उसकी तरफ भी ज़रूर होना चाहिए। इफ़ यू रियली विश टू अचीव समथिंग, कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड, कुछ भी ऐसी चीज़, तो इसके बारे में भी अपने ये प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, ये पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब तो ये तो हमारे विजन बोर्ड इज नॉट ओनली अबाउट योर पर्सनल थिंग, दिस इज अ फैमिली थिंग ऑल्सो। जैसे अमृता ने बोला, कैन आई मैनिफेस्ट फॉर माई किड्स। सो आपके एक फैमिली गोल्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि अभी मैंने ड्रीम हाउस के बारे में बात करा, तो वो एक मेरा फैमिली गोल है। ऑब्वियसली एज अ फैमिली वी आर गोइंग टू बाय दैट हाउस, वी आर गोइंग टू लिव देयर। सो फैमिली के लिए आपके लिए क्या गोल्स हैं? इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, अ, बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली के बाद आपके टूवर्ड्स सोसाइटी भी कुछ गोल्स होने चाहिए। हम सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसको हम कैसे वापस कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़े लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि आर वी रियली रेडी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, पर एवरी स्टेप काउंट है ना। अगर आपने अपने घर में अभी तक कोई पेड़ पौधे नहीं है, आपने 8-10 गमले लगाए, तो कम से कम आपने यूनिवर्स को थोड़ी सी अच्छी हवा देने की कोशिश करी। यू पुट इन योर एफर्ट, वॉट एवर वे यू कैन डू दैट, आप ऐसा भी कर सकते हो। कंट्री गोल्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी हो सकते हैं कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, उसको उसके गोल्स में कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मेरी खुद की कंपनी है तो उसको आगे कैसे ले जा सकता हूँ। और अच्छा लीडर हूँ तो मैं सबके एनहांसमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हमेशा अचीवमेंट अकेले नहीं होती है, अचीवमेंट हमेशा कलेक्टिव होती है। इफ़ यू आर ग्रोइंग, तो आपके सराउंडिंग के लोगों के लिए भी उतना ही ये हेल्पफुल होता है। अगर इस पे बात करेंगे तो मैं बस छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ सेल्फ लव के बारे में, कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट स्प्रेड हैप्पीनेस। तो सेम वे, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन नॉट कीप योर सराउंडिंग सेटिस्फाइड। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो उसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। सो जब भी हम विजन बोर्ड बनाएंगे, तो हम अपने एरिया को डिसाइड कर लेंगे, 4 5 6 यहाँ मुझे ट्रैवल करना है। जो भी आपके मन में टॉपिक्स आते हैं, उनको अलग अलग डिसाइड करेंगे, और उनके बारे में हम क्या 10 10 चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। इट इज़ लिटिल टाइम टेकिंग वर्क, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे ध्यान से इस एक्सरसाइज को किया, तो 2026 दिसंबर में जब हम नई विजन बोर्ड एक्टिविटी के लिए मिलेंगे, तो आप में से 90% लोग कहेंगे कि मैम हमारा ये भी हो गया अचीव, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो आप आराम से सबके बारे में 10 10 चीजें लिखेंगे। अब मान लीजिए आपने 5 मेजर टॉपिक्स बनाए थे या 6 टॉपिक्स बनाए थे, तो सबके पहले 2 2 आप उठा लीजिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मोस्ट होंगे। क्योंकि अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करती हूँ, तो मेरी 2 हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, प्रोफेशन की 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उनको आप उठा लीजिए। तो आपके पास 8 10 12 चीज़ें ऐसी आ गई। इससे ज़्यादा विजन बोर्ड में इससे ज़्यादा डालने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये सारा चीज़ें एक एक 2 2 करके डिसाइड कर ली। फिर अब आपको क्या करना है,
आपके पास आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे हमारे पास एआई के टूल्स हैं, पिंटरेस्ट है, ऑनलाइन बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पिछले साल मैंने एक सर्टेन अमाउंट मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे आपने देखा होगा ना, जब आपके फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, आता है ना नोटिफिकेशन, या एक सर्कल बन के इस बैंक अकाउंट नंबर में इतने इतने पैसे मैनिफेस्ट हो गए। तो मैंने क्या किया, उसे इसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको मैंने एडिट किया। उसमें अपना अकाउंट नंबर लिखा, अपना बैंक का नाम लिखा, और रिसीवर में अपना नाम लिखा, और जो अमाउंट मुझे चाहिए था वो मैंने उस पे उसको लिख के उसकी एक पिक्चर अपने उस पे लगाई कि भाई एक वन फाइन डे इस टाइम तक ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे विजन बोर्ड के बारे में, मैंने घर के बारे में बात करी, तो मैं क्या करूंगी, अभी तक तो मेरी जो एक पिक्चर ही लगी हुई थी, अब वो जो मैं एयरबीएनबी में रह के पिक्चर लेके आई हूँ उसके सामने खड़ी हुई, अब वो लगाऊंगी विजन बोर्ड में कि ये मेरा ही घर है, दिस बिलोंग्स टू मी। ठीक है, तो और बेटर मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके गोल्स को, आपके चीज़ों को सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करे, पर्टिकुलर कार की पिक्चर, पर्टिकुलर घर की पिक्चर। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अवार्ड मिलता है, यू वांट दैट, तो उस अवार्ड की पिक्चर अपने साथ एडिट करके लगा लीजिए उसमें, कि आपको ये अचीव हो गया है। इस तरीके से विजुअलाइजेशन का बहुत बहुत महत्व है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अभी बात करेंगे। आपके मान लीजिए हेल्थ गोल हैं, तो मान लीजिए हम लोग हमेशा अपने आप को पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम पहले यंग और थिनर थे, ऐसा सभी को लगता होगा। हमें भी लगता है, 5 साल पहले की पिक्चर मेमोरी में आती है, ऐसा लगता है अरे मैं इतनी पतली थी, अब देखो मैंने अपना क्या हाल बना लिया है, अरे आई वॉज लुकिंग सो गुड, मेरे बाल कितने अच्छे थे। तो कोई पुरानी पिक्चर अपनी लगाइए, अपनी, जिससे आप अचीव कर पाएं। कोई पर्टिकुलर आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, उसकी पिक्चर लगाइए, वहां पर लगाइए उसकी, मैं उस पिक्चर में हूँ, अपने आप को अटैच करिए कि मैं इस यहाँ पर पहुंचना चाहती हूँ। तो ये काम जो है ये बहुत इजी है, आप सब लोग कर सकते हो। पर जब भी आप कुछ भी विजुअलाइजेशन करोगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप 100% सर्टेन हो कि मुझे ये ही चाहिए, मेरे को यही ब्लू कलर की मर्सिडीज ही चाहिए। ठीक है। ये, और आप उसके बाद देखोगे आपको हर जगह वही चीज़ दिखाई देने लगेगी। आपको जब वही चीज़ बार बार दिखाई देगी तो डेफिनेटली आप उसके बारे में सोचोगे, उसके टूवर्ड्स काम करना शुरू करोगे। इसके बाद अब हमें क्या बोलते हैं, जब हमने ये डिसाइड कर लिया, हमारी सबसे ज़्यादा जो क्लोज पिक्चर है उस चीज की, आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पिंटरेस्ट से या ऑनलाइन पिक्चर देख के ही निकालनी है, आप पेपर की कटिंग भी लगा सकते हो। यस, मैं एक चीज और जरूर बोलूंगी कि विजन बोर्ड में वर्ड्स लगाओ, अचीवमेंट, सक्सेस, इस तरीके के वर्ड्स, जो मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं, जिसे, जो आपके माइंड को ट्रिगर करते हैं कि सक्सेस का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के टॉप पर पहुंच जाना, अचीवमेंट, अवार्ड, ऐसे वर्ड्स जरूर काट काट के लगाओ, अपने हाथ से पेपर पे लिख के लगाओ। जब भी आप उस विजन बोर्ड को देखो, उन वर्ड्स को स्पेसिफिकली रीड आउट करो। आप कुछ अच्छे कोट्स या अफर्मेशन भी डाल सकते हो। अपने ही, अगर मैं विजन बोर्ड का एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे एक अपने हाथ से लिखकर फॉर्मेशन लिखी हुई है कि एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बोलते हैं फ्रेज है, क्योंकि हम एवरी डे एंड एवरी वे वी आर डिटोरिएटिंग, हमारी ह्यूमन बॉडी हर दिन एज हो रही है, तो हम डिटोरिएट कर रहे हैं, वी आर रनिंग टूवर्ड्स अवर डेथ। बट स्टिल आई एम सेइंग एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, so I'm working towards it. Professionally I'm working towards it, personally I'm working towards it, physically, health wise I have to work towards it. तो इसलिए इस तरह का कोई भी होता है ना, कोई भी पॉजिटिव जो क्या बोलते हैं थॉट है, पॉजिटिव कोट है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो आप जरूर उस पर लगा सकते हो। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं विजन बोर्ड बनाने में। एक तो कलर, बहुत सारे लोग
एस्थेटिक, आजकल एस्थेटिक नए नए जो जेंजी हैं उनके हिसाब से एस्थेटिक कलर्स आर लाइक डल कलर्स, पेस्टल कलर्स। प्लीज डोंट गो फॉर दीज एस्थेटिक थिंग। अपने पसंद के कलर का विजन बोर्ड बनाओ, अपनी पसंद के कलर का विजन बोर्ड बनाओ। आपका पसंद का कलर जो है वो आपको पसंद है, वो आपके हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। और अगर आप जनरल क्राइटेरिया में जाना चाहो कि क्या मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सा कलर अच्छा होता है, तो येलो कलर का चार्ट पेपर आप ले लो, उसके ऊपर आप अपना बना सकते हो, अपनी पिक्चर्स को लगा सकते हो। उसको कैसे सजाना है, कैसे डेकोरेट करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। विजन बोर्ड हम जब भी बनाएंगे सेंटर में एक अपनी पिक्चर लगाएंगे, बहुत ही हैप्पी पिक्चर जो हमारी होगी वो हम लगाएंगे। हैप्पीएस्ट पिक्चर जिसे देखकर ऐसा आपको लगे वाह क्या बात है, मैं तो हमेशा ही ऐसा रहना चाहती हूँ। स्माइलिंग फेस, लाफिंग फेस, इंजॉइंग टू समथिंग, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग, आप उसको जरूर वहां पर लगाओगे। और उसके आसपास, अपने फेस के आसपास जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है वो लगाओगे सेंटर में। फिर धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट चीजों को पीछे पीछे लेके जाओगे। अब आपके दिमाग में उठेगा कि नहीं मुझे तो हेल्दी भी रहना है, मुझे तो पैसे भी कमाने हैं, मुझे ये भी करना है, तो पूरा विजन बोर्ड इतना ही है। बहुत बड़े विजन बोर्ड की जरूरत नहीं है कि क्या बोलते हैं, आपको A3 साइज में ही बनाना है, आप A4 साइज में भी अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। सो कीप इट सिंपल। क्या बोलते हैं, सेंटर में ऐसी किसी चीज को लगाओ जो आपका अटेंशन बार बार ड्रॉ करे, आपका अटेंशन बार बार ड्रॉ करे। सो ऐसा लिख सकते हो जैसे कि 2026 गोइंग टू बी योर ईयर। तो आप रोज उसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2026 में तो मेरे लिए सब कुछ मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। इस तरीके की कोई चीजें आप लगा सकते हो। फेवरेट कलर लगाने के पीछे रीजन आपके ब्रेन का स्टिमुलेशन है। मैम, इफ आई मे इंटरप्ट, आप एस्थेटिक कलर के बारे में कुछ बोल रहे थे, शुड वी यूज डल कलर्स? नो, डल नहीं करना चाहिए। अगर आपको डल, कई मोस्टली बार ब्राइट। हाँ, मोस्टली ब्राइट इज एडवाइसेबल, बट सपोज योर चॉइस ऑफ कलर, आपको पिंक शेड ही पसंद है, बेबी पिंक ही पसंद है, तो दैट इज योर कलर। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द फेवरेट कलर। बट हमेशा अच्छा ये रहता है कि हम ब्राइट कलर्स में जाएं। ओके, थैंक थोड़े दिनों पहले मैंने एक रील देखी थी, उसमें दो फोटोज को कंपेयर किया गया था। शादी की फोटो थी, वेडिंग पिक्स थी। एक पुराने जमाने की थी जिसमें लाल पीले हरे नीले एकदम ब्राइट कलर के कपड़े पहन के लोग खड़े हुए थे, और आजकल की थी उसमें सब पेस्टल पिंक, वाइट, ऑफ वाइट, स्काई ब्लू पहन के खड़े हुए थे। तो उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि हमारी जिंदगी से रंग चले गए हैं। और एक्चुअली उसको देखकर यही फील हुआ कि हाँ बिल्कुल बेरंग सी जिंदगी होती चली जा रही है। तो वाइब्रेंट कलर आपके माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए आप वाइब्रेंट कलर यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए कलर के बारे में बात करते हो तो आई विल एडवाइज यू येलो कलर। कहाँ रखना चाहिए? वहां रखना चाहिए जहां आप इसे सबसे ज्यादा बार देख पाएं। अच्छा हो कि सुबह उठते, रात में सोने से पहले अगर आप इसे देखना चाहें, देखें तो बहुत अच्छा है। आप अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड में लगा सकते हैं, आप अपने वॉशरूम में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर आप देखें। पर आज के ज़माने में ना सबसे अच्छा है कि आप अपने मोबाइल का फ़ोन कवर वो स्क्रीन कवर बनाएं, और अपने लैपटॉप का स्क्रीन कवर बनाएं, क्योंकि हम वी आर बाउंड टू ओपन अवर फोन एंड लैपटॉप अगेन एंड अगेन एंड एवरी टाइम। हम जब भी उसे खोलेंगे तो हम उसे देखेंगे, हंसते हुए खुद को देखेंगे, खुश अपने आप को देखेंगे, अपने ड्रीम्स को देखेंगे। सो उनको बहुत क्लियरली विजुलाइज भी करेंगे। इसके बाद एक और चीज, आप में से जितने लोगों को कोई एनर्जी हीलिंग आती है तो आप अपने विजन बोर्ड को एनर्जी देके एनर्जाइज भी कर सकते हो, एक एडिशनल टूल है। पर अगर सपोज आप एनर्जी हीलर नहीं हो, आपको रेकी, प्राणिक हीलिंग या और कोई एनर्जी हीलिंग नहीं आती है, तो भी आप जब आप पूजा करते हो, जब सोने जाते हो या सो के उठते हो, अगर अपने अपने विजन बोर्ड को विजुअलाइज करोगे तो भी वो आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जाइज हो जाएगा, वो आपकी पार्ट का एक्सटेंशन बन जाएगा। ठीक है, सो काफी सारी बातें हमने विजन बोर्ड के बारे में कर ली हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
एनीबडी? ओके, मैम विजन बोर्ड से रिलेटेड कोई एफर्मेशन भी होता है विजन बोर्ड से रिलेटेड कोई एफर्मेशन या नहीं बस होती। विजुअलाइजेशन वर्क करता है? विजुअलाइजेशन मैंने इसके बारे में भी आपको बताया, रोज रोज आप किसी चीज को देखते हो तो आपके न्यूरोपाथ्स डेवलप हो जाते हैं, और अगर आपके न्यूरोपाथ्स स्ट्रॉन्ग विद इमोशन डेवलप हो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए वो चीजें मैनिफेस्ट करता है। करेक्ट मैम। Ma'am, vision board is mostly to do. Sorry, please excuse me. My dogs are all नहीं नहीं barking. नहीं नहीं Ma'am, नहीं। vision board is all about mostly to do with photographs, or it's also affirmations. थोड़ा सा See, affirmations, थोड़ा सा vision board can be put together. हाँ, yes, they can be put together. Vision means visual effect, में हमारा सबकॉन्शियस माइंड दो ही तरीकों से चीजों को स्टोर करता है, एक विजुअल वे में और एक इमोशंस के तरीके से। तो विजुअल वे ये है माइंड को ट्रिक करने का, इसलिए इसमें हम पिक्चर्स लगाते हैं, और जो भी कुछ जो हम बार बार लिखा देखना चाहें, जो हमें इंस्पायर करे, जैसे कि मैंने बोला मोटिवेशनल वर्ड्स लिखने चाहिए, एक एक दो दो, जो हमें बार बार, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एफर्मेशन है, मैंने अपने खुद का एग्जांपल दिया, तो आप उस एफर्मेशन को भी उसका पार्ट बना सकते हो। किस शेप में पिक्चर लगानी है आपकी मर्जी है, कहाँ से पिक्चर लगानी है आपकी मर्जी है, ब्लैक एंड वाइट लगानी है आपकी मर्जी है, डल बनाना है, ब्राइट बनाना है, दिस इज टोटली योर विश। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बट हाँ, अपनी फोटो जरूर बीच में लगाना है, क्योंकि वो आपका विजन है, और जब आप अपना हैप्पी वर्जन देखते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। Okay. Okay, so this was all about, I wanted to talk about vision board. We have so many success stories. अभी तो मुझे केतकी दिख रही है, गायत्री ने भी लास्ट ईयर बनाया था, आपने भी बनाया था ना अमृता लास्ट ईयर? Ma'am, vision board? No, ma'am. नहीं, तो No. जो अगर आप में से कोई अगर बताना चाहे तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज टू एनकरेज अदर्स, जो लोग आज अभी अपनी ब्लैक विंडो के पीछे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी बनाएंगे, तो उनको थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिल जाएगा कि भाई हमें भी बनाना चाहिए, बातें सच हो जाती हैं। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग केतकी? मैम मैंने 2024 में बनाया था, जब फर्स्ट विजन बोर्ड के बारे में सुना था, और मैम सारी विशेष दिसंबर 31 के पहले पूरी हो गई। अरे लाइफ वाह! में पहली बार ओवरसीज जाने का रखा था जॉर्जिया, और जॉर्जिया ही ट्रिप बनी, और उसके बाद से एवरी ईयर हर एक फॉरेन कंट्री जगह अभी तक 3 कंट्रीज होकर आए। अरे वाह, वेरी गुड, और वेल डन। मेरे देखते देखते मेरे बेटे ने भी बनाया कि मैं भी बनाता हूँ, और उसकी भी सारी विशेष पूरी हो गई। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो जो लोग फर्स्ट टाइम अभी विजन बोर्ड एक्टिविटी में शामिल हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंकरेजमेंट है। केतकी की तो सारी पूरी हो गई और अब ये लगातार पूरी हो रही है, वेरी गुड। सो गायत्री, व्हाट अबाउट यू? यस मैम, कुछ गोल्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसका भी आपको कनेक्शन बताती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैंने प्लान करके कंप्लीट कराया है, मतलब ऑब्वियसली आपको उनके ऊपर काम तो करना ही पड़ता है ना, यू हाँ जस्ट जी। कांट सिट बैक। लेकिन हम्म। एक दो केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है मैम कि मैंने प्लान नहीं करा है, बट वो मेरी विशेस पूरी हो गई है मैम। वो कैसे हुई वाह। है मुझे नहीं पता, तो मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना हाँ, एक तरीके बिल्कुल। से। चलिए, बहुत दिस इज अच्छी समथिंग बात वेरी है। पॉजिटिव। यस, यस, एब्सोल्युटली। गॉड ब्लेस यू। दो लोगों का मुझे पता था तो मैंने दो लोगों को मेंशन कर दिया। आप में से अगर कोई, ये, हाँ जी, रत्ना जी प्लीज। यस मैम, मैं तो लिखने पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। लास्ट हम्म। ईयर जब मैंने विजन बोर्ड का सोचा था कि बनाऊंगी, पर जी जी। मतलब लास्ट मंथ तक मेरा सोचती रह गई, बना नहीं। हम्म लेकिन हाँ, हम्म लिखे हैं जो जो मैंने गोल, चाहे हम्म इवन मनी का ही हो, चाहे जितनी हम्म, बड़ी मनी का हो, वो सारे कंप्लीट हुए मेरे। चाहे बिल्कुल। इवन छोटी से छोटे, छोटी फ्रिज हो या बड़ी फ्रिज हो, सारी चीजें मेरी लिखी होती। लोग कहते टू डू लिस्ट हो गई, मैं उसको अपना मैनिफेस्टेशन ही समझती हूँ कि मुझे ये खरीदना है, और चाहे जब आएगा, लेकिन विद इन 1 ईयर सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो जर्नल आपने बोला ना, दैट हाँ इज जी। मोर इफेक्टिव आई थिंक। ओके। और विजन बोर्ड मैंने आज तक बनाया नहीं है, अभी मैंने काम करना शुरू किया है लास्ट मंथ से। तो मैं प्रिंट आउट लेने का सोचती रही कि कहाँ से कट आउट करूं, वो मैंने फिर फाइनली स्क्रीन सेवर ही बनाया, मतलब
इसके लिए डिजिटली बनाया, कटिंग कर करके सोच सोच के। मतलब मुझे अब जब आपका आया तो मुझे लगा अच्छा 1 साल हो गया मैं इस पे काम ही कर रही हूँ खाली। लेकिन चलिए। देखिए हो जाते हैं, कंप्लीट तो होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, ये मैं हाँ, मानती हूँ। तो यस, जर्नलिंग भी जैसे रत्ना जी ने बोला, इट्स बहुत 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 इफेक्टिव टूल है। सर की एक अभी थोड़े दिनों पहले इट हैपन टू बी, मैंने एक खुद भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी पुरानी डायरी उठा के देखी और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद कभी पूरी नहीं होंगी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा खुद को ही ट्रस्ट नहीं था। लेकिन वो लिख के डायरी में भूल गए और थोड़े दिनों बाद देखी तो उसमें से मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी हो गई कि खुद को भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि अच्छा ऐसा हम तब सोचते थे, तो ये हो गया हमारी लाइफ में। और बिल्कुल लिखना भी अगेन, जो राइटिंग के बारे में, जर्नलिंग के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बोला, जर्नलिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जो आप लिखते हो सिर्फ वो टू डू लिस्ट नहीं है, आप अपने गुड एक्सप्रेशन, बैड एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन उस आप जर्नल कर सकते हो, लिख सकते हो। कभी कभी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारा मन कर रहा होता है कि हम लोगों को चीख चीख के बताएं, पर हम नहीं बता सकते। कभी किसी की मजबूरी, कभी सोसाइटी की मजबूरी होती है, कभी किसी चीज की मजबूरी होती है। तो जर्नल इज योर बेस्ट फ्रेंड। राइट इट डाउन, एवरीथिंग गुड और बैड। अगर आप गुड करते हो तो विद द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो आप जितना करते हो उतना ही आपकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। और अगर कोई बैड थिंग है तो उसको इस फीलिंग के साथ कि मैं इसे अपने आप से अलग कर रही हूँ, अब ये बैड इमोशन अब मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, मैं इसे पेन डाउन कर रही हूँ, जर्नल कर रही हूँ, और मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, थ्रो अवे कर दूंगी। तो वो इमोशन रिलीज हो जाता है। तो जर्नल उस तरीके का, जर्नल इज नॉट ओनली अबाउट टू डू लिस्ट, जर्नल इज अबाउट योर अपकमिंग गोल्स, या आपके गुड और बैड इमोशंस भी हैं। तो इसलिए जर्नलिंग का भी बहुत 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 महत्व है। अगर आप विजन बोर्ड के साथ साथ जर्नलिंग को, दोनों को साथ साथ करते हैं, जैसे रत्ना जी ने खुद का एग्जाम्पल दिया, मैंने भी आपको बताया, सर ने अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक अपनी टू डू लिस्ट दिखा, वो जर्नल में टू डू लिस्ट बनाई थी कि 2020 में बनाई थी कि हम ये करेंगे। तो उस 2020 में तो हमें पता भी नहीं था कि हम कभी ऑनलाइन भी आएंगे, पर वो सारी चीजें भी सब आज सच हो चुकी हैं इन द मीन वाइल पीरियड ना। तो इसलिए जरूर बनाइए। So this was all about, I want to talk about your vision board. I will really appreciate अगर आप अपना विजन बोर्ड, इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग, उसकी बना के उसकी फोटो अगर ग्रुप में डालेंगे तो आपके विजन बोर्ड को देखकर दूसरे लोग एनकरेज्ड होंगे, वो भी अपना विजन बोर्ड बनाएंगे। और बहुत अच्छा लगेगा कि जितने लोगों ने भी आज पार्टिसिपेट किया सब अपने विजन बोर्ड बनाएं, और उनके सारे मैनिफेस्टेशन, सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएं। इसी विश के साथ मैं इस वर्कशॉप को बेंड करती हूँ। बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू से यस मैम, एनीथिंग, यू आर वेलकम। यस यस प्लीज। मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला एक विजन बोर्ड में सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लगा सकते हैं, क्या हम एक विजन बोर्ड ओनली फॉर वन थिंग लगा बना सकते हैं? हाँ मनी हाँ, मनी बिल्कुल मनी, एवरीथिंग फॉर बिल्कुल मनी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी बना चल सकते हैं सकता है? रत्ना जी। लेकिन बस इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो कहीं ऐसा ना हो कि मनी 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 बनाने के चक्कर में बाकी चीजें गड़बड़ हो जाएं, हेल्थ गड़बड़ हो जाए, मनी कमाने के लिए मेहनत करके पैसे कमाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े, या सारा टाइम उसी में इन्वॉल्व होना पड़े, तो हेल्थ ना गड़बड़ हो जाए, कहीं रिलेशनशिप्स को ना पीछे छोड़ दें, कहीं और करेक्ट। कुछ ना हो जाए। इसलिए एक्सेस ऑफ थैंक यू एवरीथिंग मैम दैट, फॉर पर आंसर। आप पर आप बना सकते हैं। हाँ, नहीं वही एक बार मैंने ऐसे भी आप वो है डिजिटल है तो आप कुछ भी, कितनी सारी पिक्चर मिल जाती है, केक जी में जी। संतुष्टि नहीं मिल रही, तो फिर आप बहुत सारी एक ही की बनाई तो पता चला एक ही इतना बड़ा विजन बोर्ड बन गया। तो नहीं पर सब ये होने बात चाहिए, आप बिल्कुल कह सब रहे हैं। होने चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको एक से संतुष्टि नहीं मिल रही, आपको लक्ष्मी जी की फोटो बहुत सुंदर लग गई, पर दूसरे में आपको पेड़ का पैसों का पेड़ दिख गया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक दो चीजें, एक दो पिक्चर एक चीज से रिलेटेड आप लगा सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। पर हम्म, इट इज ऑलवेज अ हॉलिस्टिक अप्रोच ना, वैसी होनी चाहिए। हम लाइफ में हम्म, खाली एक चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर आंसर। यू आर वेलकम रत्ना जी, ऑलवेज वेलकम। यस पारुल।
This is about this book, your book. I want to give a review. I love the book, and the best part is DIY and Okay. grandma recommendation. That is ultimate thing, and USP I must say. And book is very much मतलब बहुत clear है. I have read so many books on वास्तु, but कुछ चीजें बहुत complicated हो जाती है समझने के लिए. इसमें everything is crystal clear type. You have explained so many things, and according to modern days, na, that is more, I must say, beneficial. Whosoever is reading or following the वास्तु, बहुत अच्छा उसमें टिप्स एंड ऑल DIY मुझे बहुत एक स्पेशल वो लगा. तो I just want to give the review for that. Must Thank you read. very much. Thank you. Thank you Thanks. very much for your kind words, Parul. I really appreciate your humble feedback. And आपने ली, आपको अच्छी लगी, आपने पढ़ी. I'm really thankful. Thank you very much. Ma'am, I would also like to give a review for cord cutting book. Sure. Yes, please. I'm waiting for the autograph on this. Please, Jo, come to us anytime. So cord cutting, Ketki is also here in the group only. And I don't know for how many years she had been telling me कि आप cord cutting करो गायत्री, आप cord cutting करो गायत्री. और 2 साल मैंने इस बात को बस सुनते सुनते ही निकाल दिए मैम. आपके साथ मैं कितने सालों से जुड़ी हूँ, उसके बाद आपने कितनी बार कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप किया, मैंने कभी नहीं किया मैम, हुआ ही नहीं. और अभी जब आपने बुक अपनी लिखी और मैंने बुक मंगाई, अब मैं वो बुक पढ़ती हूँ, तो बिलीव यू मी, मुझे लगता है कि शायद वो एक एक पॉइंट, वो एक एक पेज आपने लिखा ही मेरे लिए. बिलीव यू मी. एंड दिस इज a recommendation फॉर everybody, बिकॉज हम लोग कहीं ना कोई अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर अटके हुए हैं मैम. बेशक वो इमोशनली है, बेशक वो फिजिकली है, बेशक वो हेल्थ वाइज है, बेशक वो प्रोफेशनली है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे को अफेक्ट करती हैं, जो हमारी इस लाइफ की हैं या पास्ट लाइफ की हैं, हमें तो पता नहीं. So this is another one thing which is really going to help everybody, and I really and very strongly recommend it to everyone that everybody must read it. Thank you, Thank you ma'am, very for much, this tool, Gayatri. and really delighted. Thank you so मैम much. Thank you. सारे बुक्स के नेम शेयर कर दीजिए ग्रुप में ही, चाहे या मुझे, क्योंकि मैंने सर की ली है एक बुक, वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये वाली आपने वास्तु की आपने लिखी कि सर ने? हम ही ने, पारुल रत्ना जी, हम ही ने कोशिश करी है लिखने की. अच्छा. हाँ, तो ये तो मैं भी ले लूंगी उनके रिकमेंड, मतलब मुझे तो इंटरेस्ट है सारी बुक्स में, तो बस मुझे लिस्ट चाहिए आपके बुक्स की. हाँ हाँ, जरूर रत्ना जी. बस अभी तक हमने 2 ही किताबें लिखी हैं. एक वास्तु पर लिखी है और एक कॉर्ड कटिंग पर लिखी है. दोनों ही DIY हैं. और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम पामिस्ट्री पर भी एक DIY बुक जरूर लिखेंगे. Yeah. वो I'm आपका waiting फेवरेट for that. सब्जेक्ट. फेवरेट है जी. वो तो मैम, मैं आप दोनों बुक्स के लिंक्स प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए. मैं जरूर कर दूंगी. एंड समबडी इज आस्किंग फॉर द बुक. कॉर्ड कटिंग बुक कैसे मिलेगी मैम? सारी की सारी इसलिए बुक मैंने बोला. सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं. सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं. मेरी भी और सर की भी. आप चाहें तो इसका किंडल वर्जन भी ले सकते हैं. एंड आराम से आपको इजीली मिल जाएगी. अगर नहीं मिलेगी तो प्लीज़ डू मैसेज मी. आई विल शेयर एंड डेफिनेटली आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप ऑल्सो. So thank you Ma'am, very during your 7-day class, I missed the cord cutting one. So now that Gayatri is saying so much about the cord cutting session, I remember missing this particular one day. That was the cord cutting day. So now I'm thinking I've done switchword, chakra, everything. Now I want to do cord cutting, ma'am. When is your next class? It I'll has buy a the mini book, book but of also 7 chakras also in between that. yes, yes. So, ma'am, when is your next cord cutting class? Please specify. Yeah, That is also definitely I will plan in the coming year, and I'm planning my calendar for the Jan, and मैं जरूर करूंगी, और अगर करूंगी तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगी. okay. And ma'am, So please do share the names of the books, because I was so off for 2 years because of my mother not been in touch. So ma'am, please zarur bhejenge. So all the details yeah, of your books and everything kindly post. sure, 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 sure.
श्योर, थैंक यू एवरीवन एंड मैम एक आई और जी जी आप बताइए। ये सर एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कब ला रहे हैं? वास्तु के तो सुने हैं मैंने, और बीएनएन वास्तु भी शायद सर लाए थे। हाँ हाँ हाँ, रत्ना जी, बीएनएन वास्तु और एस्ट्रो वास्तु ऑलमोस्ट सेम थिंग है। सर जो अभी पढ़ा रहे हैं बीएनएन वास्तु, वो बीएनएन के बीएनएन इज ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी, अ काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो वो उसके करेक्ट। पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं बीएनएन वास्तु। एंड एस्ट्रो वास्तु इज बेस्ड ऑन केपी। तो आप नाड़ी करते हो तो शायद आपको वो थोड़ा डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टू अंडर, मतलब लाइक मैम बीएनएन तो मेरा बहुत सारा कोर्स किया हुआ है, बहुत सारे तो टीचर बस से। उसके उसको पढ़ने के बाद तो आपके लिए बीएनएन वास्तु इज वेरी इजी रादर। अभी तक तो आप आधे से ज्यादा सीख ही गए होगे, आई हाँ, सपोज। बट अभी हाँ, एस्ट्रो वास्तु केपी वाला अभी तो नहीं सोचा सर ने, पर मैं आपकी बात उन तक जरूर कह पहुंचा दूँ। दीजिएगा। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आई ट्रस्ट कि आप सब लोग अपना अपना विजन बोर्ड जरूर बनाएंगे। विजन बोर्ड ना केवल बनाएंगे, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सबके विजन बोर्ड जो हैं, बिल्कुल जो जो आप उसमें लगाएं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए। और अगर आप ग्रुप में डालेंगे अपने विजन बोर्ड की पिक्चर, सो मैं डेफिनेटली आपके विजन बोर्ड को ब्लेस करूंगी। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ और मैं जनरली ऐसे जब भी हम लोग कुछ ग्रुप एक्टिविटी करते ये हैं कुछ तो हम करना भी ऐसे करेगा, ऑटो होता है या करना पड़ता है? इस पे वो स्टेप्स डालना पड़ता है क्या, मतलब क्या? सोचो कि एक ये बनाया आपने, तो विजन बनाया या फिर जो भी है आपको करना है, तो 10 करोड़ है अभी, 10 करोड़, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो स्टेप्स हम जर्नल में ही लिखेंगे या उधर ही किधर तो साइड में रख देंगे? नहीं, आप ना अपने विजन बोर्ड में ऐसा कुछ पिक्चर लगाएंगे जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये 10 करोड़ मेरे हो गए। ठीक है, चाहे वो आप अपनी बैंक की चेकबुक में लगाएं, चाहे वो आप ऐसा ऐसा देखें कि मेरे पास इतने सारे पैसों का ढेर है। वॉट एवर वे वो दैट अट्रैक्ट्स यू ना, क्योंकि जब आप मनी विजुलाइज करते हो तो कोई नोट विजुलाइज करता है और कोई गोल्ड विजुलाइज करता है, कोई गोल्ड कॉइन विजुलाइज करता है। तो आप किस किस विजुलाइजेशन से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, आप उसकी पिक्चर अपने विजन बोर्ड पे लगाओगे। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि वो जो अकाउंट में मनी क्रेडिट होती है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसको ठीक अपना अकाउंट नंबर और वो सब डाल के उसे अपने विजन बोर्ड पर लगाया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वो तो हो गया, ठीक है, जी वो हो गया, हाँ ओके। हाँ। So what steps are needed to take that action, to reach that action? ऑटोमेटिकली और ओके, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा ना नहीं स्टेप्स। ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके लिए आपके लिए तो जर्नलिंग डेफिनेटली काम तो आएगी। हाँ, जर्नलिंग ही काम आएगी ना। जर्नलिंग काम आएगी। उसको आप रोज विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग उसी तरह रीवायर होगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये 10 करोड़ में कैसे बना सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है ना। सो आपका माइंड रिवायर होगा। एंड करके देखिए, अभी आपके बहुत बड़ा डाउट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली पर आप नहीं हाँ नहीं, डाउट नहीं है, ये मेरी वाइफ पूछ रही है। मैं अगर मैं बताऊंगा ना ये सेम चीज, तो वो मानेगी नहीं, तो आपके थ्रू बता रहा हूँ उसको। मुझे ये पता है आपका ये रिलेशनशिप जर्नलिंग। गोल होना चाहिए कि इस बार इस पूरे साल हमारे रिलेशनशिप में बिल्कुल हार्मनी रहे, एक दूसरे के साथ हम जो बात करें एक दूसरे को समझा पाए। आई एम जस्ट मुझे पता है, किडिंग। इवन आई डू जर्नलिंग, इसीलिए पूछो पूछो करके। अब मैं बताने जाऊंगा तो सुनेगी नहीं, नहीं तुमसे ही पूछो। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, मेरा जी जर्नल करके लिखते हैं, पॉजिटिव जर्नलिंग। हाँ जी हाँ जी तो मैं टिप देता हूँ कि आप उसको फोल्ड करो, हाँ ठीक है, हाँ 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 और उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पॉकेट में रख लो। जी और इमेजिन करो कि वो आपके लेफ्ट या राइट साइड से आ रहा है, वो एनर्जी आ रही है यूजुअली, हम्म वीकली। ये हम्म। सही रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल यूजुअली मैं बिल्कुल। ऐसे ही बताता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि ऐसे करो जी आप। जी 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 जी। नेगेटिव काट दो, पॉजिटिव रखो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में पॉकेट में रखो, और हम्म इमेजिन करो कि वो सब फुलफिल हो रहा है और हम्म आपसे आ रहा है। विजुअलाइज ही करो सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे मुझे अपने एक स्टूडेंट याद है कि उन्होंने बोला कि जब भी वो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो विजुलाइज करते हैं कि दिस मच मनी आई एम स्पेंडिंग, आई एम जस्ट स्पेंडिंग मनी दिस। तो जब मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो मेरे पास आई होगी, ऐसा वो मान के चलते हैं। तो ठीक है, अपना अपना तरीका है सबका। बट दीज टूल्स एक्चुअली वर्क। मैं सबसे फिर से एक बार यही कहूंगी कि जरूर 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 अपना अपना विजन बोर्ड बनाएं। हमारे बच्चे जो घर में हमारे बच्चे हैं वो भी बनाते हैं, और उनके भी
काफ़ी 80%, 90%, 100% फुलफिल हो रहे हैं, उनको देख के हमें और इंकरेजमेंट मिलती है कि अरे ये लोग इनकी वजह से। लास्ट टाइम तो हमने बहुत मज़ेदार चीज़ करी, हमारे घर में 3 लोगों ने एक ही चीज़ की फोटो अपने अपने विजन बोर्ड पे लगाई, और जिस हमने कहा ये ज़्यादा जल्दी से मैनिफेस्ट होगा, ये ज़्यादा जल्दी, और साल की शुरुआत में ही मैनिफेस्ट हो गया। मतलब हम लोग जस्ट कभी कभी मज़े के लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं, बट ऐसा भी आप कर सकते हैं कि किसी चीज पूरी एज अ फैमिली गोल, अगर कोई गोल है तो आप सब लोग उसको अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बात करा कि फैमिली गोल भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी होते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए, जल्दी मिलेंगे फिर किसी भी वर्कशॉप में, और इसी कामना के साथ कि आपका नया साल बहुत 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 अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आत्मा थैंक नमस्ते। यू वेरी मच मैम। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम, थैंक यू। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। गॉड ब्लेस यू ऑल। आत्मा नमस्ते।